हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे मैडम की प्राउड मोमेंट की, मैडम की गुड पेरेंटिंग की, मैडम की नसीहतों की, मैडम की इस राय की कि बच्चों को स्कूल ना भेजकर घर पे रखना चाहिए, होम स्कूलिंग देनी चाहिए। और होम स्कूलिंग किस तरह से देनी चाहिए? बच्चे से पोछा लगवा के। जी हाँ, आपने अभी मैडम के लेटेस्ट ब्लॉग में देखा ही होगा, जहाँ उनके व्लॉग में 17 मिनट के व्लॉग में सिर्फ यही दिखाया गया है कि कैसे वो अपने आन बेबी को पोछा लगाना सिखा रही हैं, कैसे उस बच्चे को कह रही हैं कि आप पोछा धोइए, उठाइए, लगाइए, करिए। और ये सब करने के लिए उन्होंने 50 मिनट इन्हीं सब कामों में लगाया, तब जाके उन्होंने 17 मिनट की क्लिप डाली है। अब आप समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो मुश्किल से 3 साल का भी नहीं है अभी, उससे आप एक ऐसा काम करा रही हैं जो काम करने का किसी बड़े का भी दिल नहीं करे। ठीक है, मैं मानती हूँ बच्चों की आदत होती है, उनको मज़ा आता है ये सब काम करने में कि हम झाड़ू करते हैं या हम पोछा उठा के पोछा कर लेते हैं। लेकिन वो पोछा उठा के पोछा करने के लिए वो सफाई नहीं करते हैं, उनको खेलने में मज़ा आता है। वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ना कि अपनी मम्मी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहते हैं कि यहाँ मिट्टी रह गई है, आप पोछा ऐसे नहीं छोड़ दो, आप पोछा बाल्टी में डालो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। अरे मैडम, ये आप उसे सिखा नहीं रही हैं, ये आप एक चाइल्ड लेबर करा रही हैं, जहाँ उस बच्चे से ज़बरदस्ती अपना कंटेंट निकलवाने के लिए पोछा लगवाया जा रहा है। अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखा रही थी, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ। 50 मिनट एक बच्चे से उस जगह पे बिठाल के उससे पोछा करवाना, उससे पोछा धुलवाना, उससे बार बार उससे गंदगी साफ़ कराना, वो बिल्कुल भी पूरे वीडियो में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। वो कभी कभी बैठ जा रहा है, वो बालकनी से नीचे झांकने लग रहा है, वो बार बार मना कर दे रहा है कि नहीं मुझे उसका मन नहीं है, ये बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन जो उसकी खुद की अपनी सगी माँ है, उसको ये देख के समझ नहीं आ रहा कि उसके बेटे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको नहीं मज़ा आ रहा है, उसके लिए खेल नहीं है। उसके लिए आप उसे प्रेशराइज़ कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए। और आप उनका थंबनेल देखिए, प्राउड मोमेंट, बिग अचीवमेंट। अरे आपके बेटे से आप ज़बरदस्ती उससे पोछा लगवा रहे हो, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यह आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है। और वो बच्चा बोल रहा है व्लॉग में, आप सुनेंगे कि नहीं हम नानी से पोछा लगवाते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए, अगर वो बच्चा खुद इंटरेस्टेड है काम करने में, तो जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगर किसी चीज़ से खेल रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, अगर आप उनसे वो ज़बरदस्ती लोगे तो वो चिड़चिड़ा जाते हैं। वो नहीं कहते नहीं मुझे खुद करना है। लेकिन यहाँ वो बच्चा खुद बोल रहा है नहीं मुझे नहीं लगाना है, तभी वो बोल रहा है कि हम नानी से लगवाते हैं। लेकिन नहीं, उनकी माँ को तो ये दिख रहा है कि नहीं भाई, मैं तो कुछ बहुत बड़ा सिखा रही हूँ, मैं तो अपने बच्चे को होम स्कूलिंग दे रही हूँ। पहली बात तो जिस उम्र में उसे स्कूल जाकर अपने नए फ्रेंड बनाने चाहिए, उसका जो एक सोशल सर्कल है उसे डेवलप करना चाहिए। उसको एक जो बहुत सारे फियर्स होते हैं बच्चों में, अगर वो जितनी जल्दी, जितनी कम एज में उसको टैकल किया जाए ना, वो उतना बच्चों के लिए अच्छा होता है। जैसे अब आप अगर प्ले स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे, तो वहाँ उनसे तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, गेम्स खिलवाए जाते हैं, और उन फन एक्टिविटीज़ में उनको पढ़ना सिखाया जाता है। आजकल प्ले स्कूल में एनुअल फंक्शन का कल्चर शुरू हुआ है, जहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और एक अपने अंदर का वो स्टेज फियर ख़त्म करते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है जनरली बच्चों में, कि पब्लिक के सामने परफॉर्म करना, पब्लिक के सामने बोल पाना, ये एक बहुत बड़ा फियर होता है। आप इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आप घर बिठाकर उससे 4 लोगों के सामने पोछा लगवा रहे हैं। और उससे उस एक्टिविटी को आप बोल रहे हैं कि मेरा ये प्राउड मोमेंट है, और पता नहीं वो पोछा लगाना सिखाकर आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। आप ये जनता के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, आप फ़र्क नहीं करते हैं, आप अपने बच्चे से पोछा भी लगवा सकते हैं, आप अपने बच्चे से कुकिंग भी करवा सकते हैं, आप अपने बच्चे से कुछ भी करवा सकते हैं। अरे लेकिन उसका कितना इंटरेस्ट है आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है, या सिर्फ आपका कंटेंट बनाने के लिए आप एक छोटे बच्चे से पोछा लगवा रहे हैं?
बिना इस बात से इत्तेफाक रखे कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। कल को आपकी पीठ पीछे वही बच्चा जाके, क्योंकि उसकी माँ तो उससे पोछा लगवाती है, वो बाथरूम में जाएगा, वो बाल्टी में पानी भरेगा और वो आपके पीठ पीछे ये सब काम करेगा, और भगवान ना करे लेकिन कोई हादसा हो जाता है, तब उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि आपने तो उसको क्लियरली सिखा दिया है कि नहीं नहीं, अब पोछा लगाना तुम्हारा काम है, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम पोछा लगा सकते हो, तुम बकेट में पानी लाके बकेट में कपड़े धो सकते हो, इसके लिए तो खुश हैं। लेकिन उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आप उसको स्कूल के नाम पे डरा रहे हैं कि वहाँ जाओगे तो मम्मा नहीं होंगी, अय्या नहीं होंगे, नाना नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, आपको अकेले रहना पड़ेगा। किस तरह के माँ बाप हैं? माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, नहीं बच्चा स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना अच्छी बात है, सब जाते हैं, कोई बात नहीं, 2 घंटे में आप आ जाओगे, फिर हम सबके साथ रहना। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी चल रही है। यहाँ उन्हें ऐसी चीज़ों से डराया जा रहा है जिनके लिए डर एक पेरेंट्स के तौर पे हमें ख़त्म करना चाहिए। वहाँ उस व्लॉग में ये भी दिखाया गया कि बच्चे को ये बोला जा रहा है कि बाहर नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर बड़ा वाला डॉगी आ जाएगा। अरे ये जो कॉमन चीज़ें हैं जिनका डर हमें ख़त्म करना चाहिए, हम उनका डर ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे फिजूल के कामों में लगाकर और उसे होम स्कूलिंग का नाम दे रहे हैं। अरे मैडम, आप थोड़ा पढ़ लेती तो आपको पता चलता कि अगर होम स्कूलिंग आपको करानी है तो उसमें कराना क्या होता है। होम स्कूलिंग कराने का मतलब घर पे झाड़ू पोछा लगवाना, घर पे खाना बनवाना नहीं होता है। अगर आप घर पे रख के बच्चे को होम स्कूलिंग देना चाहती हैं तो आपको उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जो एक प्ले स्कूल में बाकी टीचर्स देते हैं। वो माहौल देना पड़ेगा। आप कहाँ से लाएंगे उसके लेवल के, उसके एज के इतने बच्चे? आप कहाँ से उनको दूसरों बच्चों को देखकर एक्टिविटी करना, कह देना कि जब घर में एक बच्चा जो करता है दूसरा बच्चा उसे फॉलो करता है, वो कैसे करना सीखेगा? आपने तो उसको होम स्कूलिंग के नाम पे घर में बंद कर दिया है। वो तो कहीं जा ही नहीं सकता, वो घर में ही रहेगा। आपको ये समझना चाहिए। लेकिन आपका प्राउड मोमेंट तो झाड़ू पोछा है ना, जिसके जिसके अचीवमेंट का आप डंका बजा रहे हैं। आप खुशी खुशी 18-19 मिनट का व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। आपके घर में कभी आपने काम किया है? आप तो मुझे आज तक अपने घर में कभी झाड़ू पोछा करती नहीं दिखी। आपके पति तो कभी झाड़ू पोछा करते नहीं दिखे। फिर आप अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो इन कामों के लिए बना है, लेकिन आप लोग इन कामों के लिए नहीं बने। फिर उससे उसका मन हो या ना हो, उसको इंटरेस्ट हो या ना हो, वाह भाई वाह, ऐसी पेरेंटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे नहीं लगा मैडम कहाँ से कौन सा क्या कोर्स करके आई हैं जो वो अपने बच्चे पे अप्लाई कर रही हैं और जो जिसके थ्रू वो उसको काम करना सिखा रही हैं। ये तो भाई मैडम ही जाने कि वो किस स्कूल से पढ़ के आई हैं जहाँ ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। कौन सा ऐसा प्ले स्कूल है जहाँ पर जाके बच्चा पोछा लगाना सीखता है, और पोछा लगाना ही नहीं सीखता है, 50 मिनट 1 घंटा कंटिन्यू पोछा लगाता है, वो भी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो आप समझ ही सकते हैं कि बेचारे बच्चे का क्या ही भविष्य होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है। यहाँ मौजूद कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के नाम पे या किसी भी नाम पे घर में पोछा करना सिखा रही हैं, जो बच्चा भी 3 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ है।